अ, नमस्कार दोस्तों। हाय, गुड इवनिंग। रात के 12 बज चुके हैं लगभग और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आज का टॉपिक जो है हमारा, मतलब मैं फर्स्ट वीडियो ही बना रहा हूँ, लेकिन हम झारखंड के कुछ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे डिप्लोमा में लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और डिप्लोमा के स्टूडेंट को समझने में। तो आज का टॉपिक बेसिकली सीएस लोगों के लिए, सीएसई मीनिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लोगों के लिए। डिप्लोमा में बहुत सारे ऐसे सीएसई के बंदे होते हैं जो कि 6 सेमेस्टर फाइनल हो जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो अब आगे क्या करें, क्योंकि उनके फैमिली से प्रेशर होता है कि अब डिप्लोमा के बाद क्या करोगे, बीटेक करोगे या जॉब करोगे। तो उसी बीच में बंदे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी आप लोग जैसे कैंडिडेट्स होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली प्रेशर हो जाता है कि अब प्लेसमेंट आएगी या नहीं आएगी। बेसिकली मैं झारखंड की ही बात कर रहा हूँ, तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक हैं जो कि सीएसई ब्रांच में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उतनी बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं। जैसे कि एमएनसी अगर कहा जाए तो ये सब कंपनियां आती ही नहीं है, ना के बराबर। कुछ एक कॉलेज में जैसे कि आएगी, और फिर आप, और उसमें से भी गिने चुने बंदे जिनका अच्छा प्रोग्रामिंग स्किल्स होगा, टॉप लेवल के 1 और 2। और बेसिकली डिप्लोमा में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बंदे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपना करियर पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो 6 सेमेस्टर में यही होता है कि फाइनल देने के बाद या तो वो लोग बीटेक की ओर मूव कर जाते हैं, बट कुछ ऐसे कंडीशन होता है, जैसे कि कुछ ऐसे कंडीशन होता है, घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि डिप्लोमा के बाद जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, आइदर किसी भी नेटवर्क इंजीनियर में या सपोर्ट इंजीनियर में, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के रोल में इस तरह काम करने लगते हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू आफ्टर सीएसई इन डिप्लोमा। मीनिंग आप डिप्लोमा सीएसई के बाद क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैं डिप्लोमा के स्टूडेंट को 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है, पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं अभी मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा के। चूँकि जब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि चूँकि जब मैं 2013-14 में डिप्लोमा कर रहा था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे सीनियर थे जो बोल रहे थे क्या करोगे सीएसई में, सीएसई लेकर के डिप्लोमा के बाद कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो एआई, न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंजीनियरिंग, ये सब कहाँ से हो रहा है और किन की वजह से हो रहा है। बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जो पढ़ाया जाता है उसी से हम कोडिंग करके डेवलप करते हैं, कोड डेवलप करते हैं। और एआई जैसे नया टेक्नोलॉजी, जनरेटिव एआई, ये सब नया नया जो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, नई टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन होता है वो इन्हीं के वजह से होता है। तो आप टेंशन ना लो कि डिप्लोमा के बाद या डिप्लोमा करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये झारखंड के जो बंदे होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि उतनी पढ़ाई नहीं होती है, उतना सिलेबस टाइम पर सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। बस लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट जल्दी बनाओ, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, तो एक टाइम नहीं मिल पाता है, ना अपना करियर को चूज कर पा रहे हैं, ना सही से पढ़ाई हो पा रही है, एक फोकस नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर कोर्स। जो आपका कोर्स है, सिलेबस है 6 सेमेस्टर का, अगर आप डिप्लोमा के कोर्स को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, सिलेबस को एक लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप, जो सिलेबस में कंटेंट दिया हुआ है, आप उससे भी टॉप लेवल बीटेक के जो बंदे होते हैं टॉप लेवल के, अगर हम आई एम नॉट कंपेयरिंग टू द आईआईटी और एनआईटी, चूंकि जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आईआईटी एनआईटी में क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, और हमारे डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इन्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ सीनियर शुरू से दिमाग में बच्चों के बैठा देते हैं, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन करते हैं सीएसई में, क्या करोगे डिप्लोमा के बाद, सीएसई में कोई स्कोप नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। जिसके वजह से जो भी स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, वो वहीं डिमोटिवेट हो जाता है। और ये डिमोटिवेशन के कारण वो
फिर सोचते हैं क्या करेंगे और आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसे तैसे 5th-6th सेमेस्टर 3 साल कट जाते हैं, नो प्रोजेक्ट को भी इधर उधर से जैसे तैसे कर लेते हैं डाउनलोड करके गिटहब से और सबमिशन कर देते हैं। और फाइनल अब आता है फिर करियर की बात, जिसमें अब वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं 6 सेमेस्टर करना है, 6 सेमेस्टर के बाद बीटेक कर लेना, बस हो गया। किसी को अगर कुछ बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवा लेते हैं। और कुछ ऐसे जो कि होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होता है, तो वो या तो फिर किसी नॉर्मल कहीं पर काम करते हैं, नॉर्मल कोई आईटी नॉर्मल इंजीनियर, बट एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सीएसई डिप्लोमा के बाद जॉब नहीं मिलता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। आप किस स्टैक पर और किस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हो। छोड़ दीजिए आप कॉलेज के भरोसे, कॉलेज पर दिमाग मत लगाइए कि कॉलेज पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। आई नो झारखंड में हो, मैं बेसिकली यहाँ पर झारखंड की ही बात करूँगा, झारखंड के स्टूडेंट के जितनी तरह से हेल्प करना चाहूँगा। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं टेलीग्राम दे दूँगा, व्हाट्सअप दे दूँगा, आप वहाँ पर मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन चाहिए तो मैं अपनी तरफ से 100% हेल्प करूँगा। अगर आपको कुछ मेरी तरफ से भैया बताओ कि ये कैसे करना है आगे, तो मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ कि हाँ ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो इस वे में मैं आपको बता दूँगा। नो वरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड एनी वे। ओके, बेसिकली झारखंड के बंदों को क्या होता है, गाइडलाइन नहीं मिल पाती है सही से कि क्या करें। तो आप ऐसा नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही अगर आप दिमाग में जिनके कंडीशन सही होता है वो सोच चुके हैं कि नहीं डिप्लोमा के बाद मैं बीटेक करूंगा ही, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर साइंस अगर लिए हो ब्रांच, मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ टेक्निकल कंप्यूटर साइंस, नॉट अदर ब्रांच। ओके, सो अगर लिए हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और कौन सा टेक स्टैक पर आप ज़्यादा फॉलो करोगे, चूंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेक स्टैक स्ट्रॉन्ग करना है अपने अराउंड। जैसे कि आज की नई टेक्नोलॉजी में सिलेबस तो ओल्ड है, बट यस नई एजुकेशन पॉलिसी आने के कारण थोड़ी सिलेबस अपडेट हुई है, जिसमें कि लाइक वेब टेक्नोलॉजी 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ाया जा रहा है JUT के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग ओल्ड सिलेबस में हम लोग 3rd सेमेस्टर में नहीं पढ़ते थे। हम लोग नॉर्मली 3rd सेमेस्टर में ओप्स और जावा भी नहीं था, नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजी, जबकि हम लोगों का सिलेबस में वेब टेक्नोलॉजी आई थिंक 5th और 6th सेमेस्टर में था, जो कि फाइनल ईयर में था डिप्लोमा के। तो आपको पहले से स्टैक चूज करना पड़ेगा कि आप किस स्टैक पर काम करोगे, किस टेक्नोलॉजी पर काम करोगे, और उसी को कंटिन्यूसली 3 इयर्स तक आपको कंप्लीट काम करना है उस स्टैक पर। और आप देखोगे, रियलाइज करोगे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आप आगे आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग, और आप में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ तक कि आप करते करते 3 साल ऐसे बीत जाएंगे, बट यस कंसिस्टेंसी से आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि आज किए फिर सेशनल करना है, फिर कल एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम की तैयारी करना है, नो। आपको कोडिंग भी करना होगा, आपका टेक्निकल स्टैक जो फॉलो करना है उसको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, सभी चीज करना पड़ेगा, बट यू नीड टू गिव द टाइम। ये नहीं है बकलोली करना होगा, ठीक है। हमारे झारखंड के लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि आज से कल एग्जाम है, और बेसिकली इंजीनियर का काम यही होता है कि अच्छा एग्जाम के पहले 1 दिन पहले पढ़ लेना। वो ज्यादातर ठीक है, एग्जाम पास होने के लिए कर लेते हैं, बट जिनको अपना करियर पर फोकस करना है, आगे कुछ करना है, ठीक है, जो सोच चुके हैं कि हमको गूगल फोड़ना है, माइक्रोसॉफ्ट फोड़ना है, अमेजॉन फोड़ना है, तो वो आप नॉर्मली ये मत सोचिए कि हम 1 दिन में फोड़ लेंगे, वैसा नहीं होता है। आपको कंप्लीट जानकारी जानना होगा, कोडिंग प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। वो सब भी मैं डिटेल में बताऊंगा। आज फिलहाल कंप्यूटर साइंस क्यों इम्पोर्टेंट था मैं ये बता दिया कि
ऐसा नहीं है जो आपके सीनियर्स कहते हैं कि क्या करोगे कंप्यूटर साइंस लेके, डोंट थिंक अबाउट दिस। और उनका वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग कुछ करते नहीं हैं और फिर आप जैसे जूनियर जो भी नहीं आते हैं उनको डिमोटिवेट करते हैं। तो डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। आप अपना टेक्नोलॉजी स्टैक चुनिए। कौन सा टेक्नोलॉजी? सपोज आप एक जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप जावा रिलेटेड कोर्स पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब में भरा पड़ा है कोर्स, फ्री क्लासेस हैं। आप अगर बोलोगे तो मैं कुछ सजेशन भी दे दूंगा। जावा क्लासेस, अगर आपको डॉटनेट में जाना है तो डॉटनेट में भी बहुत सारे ऐसे क्लास, डॉटनेट डेवलपर में जाना है तो डॉटनेट डेवलपर भी भरा पड़ा है। सपोज आजकल ज़्यादातर लोग रिएक्ट जेएस डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर, जो न्यू टेक्नोलॉजी में, अगर डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ, वेब डेवलपर की। अगर आपको डेस्कटॉप डेवलपर में जाना है तो आप जावा डॉटनेट ये चूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज आप एंड्रॉयड डेवलपर में जाना है तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी जावा, कॉटलिन, ये सब आता है। तो यूट्यूब में भरा पड़ा है कोर्स, फ्री के कोर्सेस भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और बट आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। विदाउट कंसिस्टेंसी आप नहीं कर सकते हैं, ओके। बिकॉज you guys were confusing CSE, CSE. No, CSE is the best branch in a diploma. आप नहीं समझ रहे हो इसकी वैल्यू। आप लोग सिर्फ समझते हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यस गवर्नमेंट जॉब, यस गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी मिलती है उनको। बट अगर आप अच्छे गवर्नमेंट, अगर आप गूगल में सर्च मारोगे अच्छे गवर्नमेंट जॉब, तो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब आपको CSE में भी मिलेगा। यस डिप्लोमा लेवल पे थोड़ी सी कम है, बट या ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं डिप्लोमा में कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है ऐसे। तो CSE के बाद आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको लिस्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे AI हैं, मेटा AI है, जेमिनी है, उसके बाद चैट GPT, ये सब में आप सर्च कर सकते हैं कि आफ्टर डिप्लोमा के बाद कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब CSE स्ट्रीम के लिए है स्पेसिफिकली। तो वो लिस्ट ऑफ जो भी है, लिस्ट ऑफ कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको लिस्ट दे देगा कि ये निकालती है। हाँ, वैकेंसी 1 या 2 ऐसे कम होते हैं, बट आपको फाइट करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की ओर सोचते हैं, बेसिकली जो CSE की ओर आते हैं उनको उनका फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी IT से होता है, या उनके बड़े भाई, पिताजी कोई भी IT में होते हैं, इसलिए वो CS में आते हैं। मेरे घर से तो कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। लेकिन मैं आगे का जो भी सजेस्ट करूंगा अपने छोटे भाई बहन जो भी होते हैं, और आप जैसे भाई बहन को मैं यही बोलूँगा कि आप आगे भी IT में आए हो तो IT में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, ठीक है। दुनिया ही IT है, ठीक है। तो डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस कि डिप्लोमा CSE क्यों किया। और सीनियर की बात तो ना ही सुने तो बेटर है, अपनी बात सुने और अपने मन की बात सुने, और ओवर थिंक ज़्यादा ना करें। बस यहीं तक बात था। अब अगला सेशन अगर अच्छा लगे तो अगला सेशन बोलना आप जब भी करना हो। आई एम रेडी विथ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। विल मीट यू अगेन। नाइस टू मीट यू।